नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया है डिबेट शो महादंगल का। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तानी आतंक का पर्दाफाश करने के लिए भारत ने जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा था, आज उसके सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री आवास पर डेलीगेशन के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 33 देशों का दौरा करके ये भारतीय टीम लौटी है। 7 अलग अलग डेलीगेशंस में पक्ष और विपक्ष के 50 नेता, 8 डिप्लोमैट्स शामिल थे, जिन्होंने अलग अलग देशों में आतंक को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलने का काम किया और दुनिया को बताया पाकिस्तानी आतंक कितना खतरनाक है। इस डेलीगेशन में खासतौर पर विपक्ष के सांसदों की काफी तारीफ हुई है। शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद, अभिषेक बनर्जी जैसे विपक्ष के सांसदों ने पाकिस्तान पर करारी चोट की है। लेकिन ताज्जुब की बात है, ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर देश में राजनीति जबरदस्त हुई। सदस्यों के नाम से लेकर मिशन की सफलता तक विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए। कभी इसे ध्यान भटकाने की कोशिश बता दिया गया, तो कभी डेलीगेशन की कामयाबी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। आज भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में हंगामा जारी है। दरअसल एक तरफ एक प्रस्ताव के जरिए सेना को पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पास कर बधाई दी गई, लेकिन इस प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर का नाम ही नहीं लिया गया। इसी को लेकर बीजेपी नाराज है। तो आज महादंगल में बात विदेश के दौरे पर गए डेलीगेशन की करेंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान क्या होगी बात, सांसद अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री को क्या बताने वाले, और सवाल तो यह भी है कि जब विदेश में एकजुट तो फिर देश में क्यों है ये सियासी फूट। आज की बहस की शुरुआत से पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। भारत की बात बताने गए थे। टेररिज्म लोकतंत्र के खिलाफ है, टेररिज्म इंसानियत के खिलाफ है, टेररिज्म मानवाधिकार के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी आसाम में बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, और एक फीडबैक जो है वहाँ क्या अनुभव रहा शेयर करेंगे उनके साथ। सब जगह हमारा संदेश यही था कि आज जो हम भुगत रहे हैं, इतने दशकों से हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इंडिया उसमें सक्षम है, तो हमने अपनी बात उनको रखी है। वी कॉल्ड इट आउट, वी होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल। पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी तय हो और जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म हो फॉर अ सेफर फ्यूचर फॉर द कमिंग जनरेशंस। मुस्लिम ब्रदरहुड का जहाँ सवाल है, वहाँ मैं गया, हमारा डेलीगेशन, मेरा ऐसा डेलीगेशन था जिसमें कि 5 रिलीजन के लोग। इसमें आप समझें कि हमने कितना इम्पैक्ट किया होगा या माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना असर है कि सऊदी अरब आज की डेट में आतंकवाद के खिलाफ है। पाकिस्तान जो है युद्ध के मैदान में हार चुका है और डिप्लोमेटिक मोर्चे पर वो परेशान खत्म है। पाकिस्तान को जो पैसा या आर्थिक सहायता मिलती है, उसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद के कारखाने में खर्च किया जाता है। पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है, इसे अब खाद पानी नहीं मिलनी चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री से मिलेंगे विदेश से लौटे ये प्रतिनिधिमंडल के सदस्य। आज की बहस की मैं शुरुआत करूं उससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने एक इंटरव्यू में जो बातें कही हैं वो आपको बताना जरूरी है। दरअसल विदेश मंत्री ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी कड़ी दी है। फ्रांस के एक अखबार से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने कहा है, आतंकवाद को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर आतंकी भारत पर हमला करते हैं तो हम उन्हें पाकिस्तान समेत कहीं से भी ढूंढ के निकालेंगे। इसको लेकर भारत स्पष्ट है, जब तक सीमा पार आतंकवाद जारी रहेगा हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और अपनी रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम हम उठाएंगे। ये लोगों के प्रति हमारा बुनियादी कर्तव्य है। रक्षा मंत्री की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि ये मामला जो है वो भारत बनाम पाकिस्तान का नहीं है। ये मामला सीधे सीधे आतंकवाद के खात्मे का है और आतंकवाद के खात्मे को लेकर भारत रुकेगा नहीं, भारत झुकेगा नहीं। आतंकवादी जो भारत को नुकसान पहुंचाएंगे वो धरती के किसी भी कोने में हो,
वहीं पर घुसकर उनका खात्मा किया जाएगा। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका भी आज एक बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से पाकिस्तान से लेकर आतंकवाद तक किस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखी गई है और यूनाइटेड नेशंस तक को आईना दिखाने का काम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। जरा सुनिए पहले। पाकिस्तान हर बार आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश में सदैव लगा रहता है। इसलिए जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सिर्फ आतंकवादियों को नहीं, बल्कि हम केवल आतंकवादियों को ही नहीं, बल्कि उन्हें मदद करने वाले पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से खत्म कर दें। साथियों, आतंकवाद को फंडिंग और शरण देने वाले देशों को भी आज दुनिया से बेनकाब करना यह भी बहुत आवश्यक हो गया है। पाकिस्तान को जो पैसा या आर्थिक सहायता मिलती है उसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद के कारखाने में खर्च किया जाता है और ये बात पूरी दुनिया के सामने आ रही है। पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब है आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग। तीन कौन? इसलिए मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस विदेशी फंडिंग को बंद करना होगा। मैं बल देकर यह बात कहना चाहता हूं